कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जब पितृपक्ष शुरू हुए थे, जब चंद्र ग्रहण हुआ था, यानी कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ा था, और अब अमावस्या यानी कि जिस दिन पितरों की विदाई हो रही उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो ये रात 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में होगा। तो आपको यानी कि हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद भी सूतक पातक कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप जितना हो सके, देखिए सूर्य कभी छिपता नहीं है। सूर्य हमारे भारत से विदेश में चला जाता है, सूर्य कभी छिपता नहीं है। जिस दिन सूर्य छिप गया उस दिन प्रलय आ जाएगी। तो सूर्य कभी नहीं छिपता, देश विदेशों में चला जाता, भारत में आ जाता है। दिन में भारत में रहता है तो रात में विदेश में चला जाता है। तो सूर्य ग्रहण बेशक न दिखे, उसके बाद भी आपको सूर्य से जुड़ी हुई वस्तुओं को दान करना चाहिए, यानी कि जैसे गुड़ हो गई, मसूर हो गई, और लाल चीज़ों का आप लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। गुड़ गाय को खिला सकती है, मसूर गुड़ गाय को खिला सकती है। इस तरह की चीज़ों का यदि आप दान करेंगे, 12 की 12 राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं सभी राशि वालों पर ये लागू करता है कि सूर्य के संबंधित चीजें दान करें चाहिए। जब सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जब स्नान करना चाहिए, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद स्नान करना चाहिए। यानी कि 3 बजे यदि आप नहीं कर सकते तो आप सुबह स्नान करना चाहिए। सूर्य मंत्रों का जितना हो सके जाप करना चाहिए। ओम घड़ी सूर्याय नमः, जो आपको गुरु ने मंत्र दिया होगा अधिक से अधिक उस मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्गा कवच का जाप करना चाहिए। तो इस तरह आप सूर्य भगवान की सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। तो जो कहते हैं जो हमारे ऊपर निगेटिविटी यानी कि गलत प्रभाव पड़ेगा, वो कम से कम होगा जब भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे, जब मंत्रों का जाप करोगे तो उसकी जो निगेटिविटी है बहुत कम आपके ऊपर पड़ेगी। और इन चीज़ों को आपको दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो आपको कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। कहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में जो दान करता है वह अच्छे हो जाता है, यानी कि कई गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि आप दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि सेहत संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। यदि आपके ऊपर कर्जा है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी कुछ मुकदमा लगा हुआ है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, बजरंग बाण का पाठ कर सकती है। यानी कि बच्चों की समस्या है कोई, तो आप दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सिद्ध कुंचिका का पाठ कर सकते हैं, यानी कि दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ दिन होगा। तो आप ऐसे ऐसे अपने बचाव के लिए बहुत से ऐसे उपाय जिन्हें करके आप बच सकते हैं। देखिए जो ये खगोलीय घटना है ये कोई बहुत ही मामूली नहीं है। एक महीने में 2 ग्रहण पड़ना बहुत ही कष्टदायी समय आने वाला है। कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कि बादल फट रहे हैं, सुनामी आ रही है, और कहीं कहीं पर जलाशय, कहीं कहीं पर सूखा पड़ी हुई है, कहीं कहीं पर इतनी बारिश होगी जो अन्न की बर्बादी होगी, यानी कि खेत के खेत बह जाएंगे। जो देश में अन्न की कमी होगी, कहीं कहीं पर सूखा पड़ेगी, उससे अन्न की बर्बादी होगी। जैसे कोरोना महामारी ऐसी आई थी, इस तरह अनेक बीमारियां उत्पन्न होने का ये बहुत बड़ा संकेत है। तो सनातन धर्म को अपनाते हुए आप जितना हो सके धर्म कर्म से जुड़िए, भगवान के नाम भगवान की चर्चा कीजिए। धर्म के मार्ग पर यदि आप चलेंगे तो आप इस प्रलय से बच सकते हैं, कहीं तक बच सकते हैं। क्योंकि जो भगवान का आश्रय लेता है उसी भगवान अपने से हृदय से लगाते हैं, और जो भगवान का आश्रय नहीं लेता है वो इसी तरह जैसे कोरोना की बीमारियां प्रलय की चपेट में आते हैं। तो धर्म की तरफ झुकाव लीजिए, जितना हो सके धर्म कर्म दान पुण्य की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। तो आप
इस तरह सूर्य की वस्तुएं अगर दान करेंगे, जैसे मशहूर मैंने बताया है, गुड़ बताई है, पैसे बताए हैं, और ये जो लाल वस्त्र है, दान करके आप अपनी बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।